सुंदर कथा है। राजा रुक्मांगद जी के यहाँ बहुत सुंदर उनके बगीचे में पुष्प लगे रहते थे और उनकी सुगंध इतनी होती थी कि देवांगनाएं भी वहां से आकर के उन पुष्पों को चयन करके ले जाती। पर जितने भी माली थे बड़े परेशान थे कि दिन में तो यह सारे पुष्प दिखाई देते, रात में पता नहीं कहां चले जाते। और एक दिन की घटना है कि जैसे कोई एक अप्सरा आई पुष्प लेने के लिए, उसके पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। बैगन का कांटा चुभते ही उसके जितने भी पुण्य थे वह सब समाप्त हो गए और वह मूर्तिमंत होकर के वहां खड़ी हो गई। माली ने देख लिया, माली ने देख करके पहचान गया और कहा कि तुम चलो राजा के पास चलो, हमें पता नहीं था कि आप चोरी करते हो, रोज यहां से पुष्पों को चयन करके ले जाती हो और आज हमें चोर का पता लग गया, चलो राजा के पास। समझ तो गई कि कोई ये दिव्य महिला है, कोई बेचारे माली क्या जाने भोले वाले। उनको लेकर के राजा के पास पहुंचे और जब राजा रुक्मांगद जी ने देखा, देख करके उनको प्रणाम किया और कहा कि आप कहां से आई है। उस अप्सरा ने कहा कि मैं देवलोक से आई हूं, मैं देवलोक की अप्सरा हूं और मैं अब स्वर्ग जाना चाहती हूं। आपके राज्य में आपके मालियों ने इतने सुंदर पुष्प लगाए थे कि इनकी सुगंध आकाश तक जाती थी, तो उस सुगंध को सूंघ करके यहां हम आते और रोज आपके यहां से पुष्प ले जाते थे, इतने सुंदर आपने पुष्प लगाए। अब हमें स्वर्ग जाना है, आप हमारा इंतजाम कीजिए। आप स्वर्ग कैसे जाएंगे? कहा जिसने भी एकादशी का व्रत किया हो और वह एकादशी का व्रत का पुण्य फल हमें प्रदान कर दे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। अब राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा, सबको बुलाया और कहा जिसने भी एकादशी का व्रत किया हो वो यह सामने आ गए। ध्यान से सुनना, किसी ने एकादशी का व्रत किया ही नहीं था, कोई महिमा नहीं जानता था। राजा ने कहा कि जो जिसने एकादशी का व्रत किया हो उसको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी, पुरस्कार उसको दिया जाएगा। और तो किसी ने किया नहीं। उन्हीं के राज्य में एक सेठ जी थे, तो सेठानी जी आ गई। सेठानी जी ने कहा कि हमने एकादशी का व्रत किया है। तो राजा ने पूछा कि क्या आप पहले जानती थी एकादशी का व्रत करना? कहते जानते नहीं थे। फिर कैसे? कहते हैं आपको सच सच बात बताएं। हाँ सच बताओ, क्या बात है? कहते एकादशी का उस दिन था और हमारी सेठ जी से सुबह ही सुबह कुछ अनबन हो गई और सेठ जी ने हमें जोर जोर से पीट दिया। जब सेठ जी ने पीटा तो हमने दिन भर कुछ खाया नहीं। शाम को सेठ जी फिर आए तो सेठ जी से फिर कुछ कहा सुनी हो गई, फिर सेठ जी ने कुछ ऐसी मार लगा दी, कुछ पिटाई कर दी। रात्रि भर हमने उस दुख के कारण कुछ खाया नहीं और जागते जागते ऐसी रात निकल गई। अब आप समझ लीजिए कि हमने कुछ दिन कुछ खाया पिया नहीं, तो ऐसे ही हमसे व्रत हो गया। अब आपको पुण्य फल लेना हो तो आप ले लो। देखो श्रद्धापूर्वक नहीं किया था उसने, धोखे से किया था और धोखे से भी ऐसा व्रत करना वो भी महान हो गया। और ब्राह्मणों को बुलवाया है, उनके हाथ पे जल डाला, जल डाल करके ज्यों संकल्प किया, संकल्प करते ही वह अप्सरा स्वर्ग लोक के लिए उड़ करके चली गई। अब तो राजा रुक्मांगद जी देख करके आश्चर्य हो गए और अपने राज्य में उन्होंने फरमान जारी कर दिया, अब जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उस सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा राज्य आ गया उस समय कि पूरा नरक खाली हो गया। जितने भी लोग थे सब एकादशी का व्रत करते, रात्रि भर जागरण करते और सब भगवान के धाम को चले जाते। ऐसी एकादशी की महिमा है। बोलो एकादशी महारानी की जय हो।